विषय में जो भी आप संदेश देना चाहें समाज को, वो संदेश दें। श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। मैं डॉक्टर अजय कुमार एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। जोर से देखो, बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। जहाँ आप जाते हो वहाँ पर भी अच्छी बातें सुनने को मिलती होंगी, लेकिन कोई भी अच्छी बात तभी तक अच्छी होती है कि जब आप उसे अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं। यदि आपने अच्छी बात सुनी और उसको ग्रहण नहीं किया तो वो बात की उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई उसका मतलब नहीं। जहाँ तक धर्म की बात है, जो इस धर्म में आ जाते हैं या जो इस धर्म के पथ पर चल देते हैं, उन्हीं को ज्ञान होता है कि क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं और क्या इसमें। फिर वो कंपैरिजन करता है, वो तुलनात्मक एक अध्ययन करता है कि कहाँ हम सही थे और कहाँ हम गलत हैं। इसका एक रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, और आप यहाँ सब पढ़े लिखे बैठे होंगे, छोटे बड़े जो भी हैं, ज्यादा नहीं तो कम पढ़े लिखे होंगे। आप मुझे बताएंगे पूरी दुनिया में कितने हिंदू राष्ट्र हैं? ये जानकारी आपको किसी को नहीं है? अरे आपके एक तीर से बरसात हो जाती थी, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि कितने हिंदू राष्ट्र हैं? एक कौन सा है? अरे नेपाल तो धर्मनिरपेक्ष हो गया भाई। और कोई बताओ? एक भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब बताइए क्यों नहीं है? अगर मुसलमान जो इस्लाम को मानता है और पूरी दुनिया में 56 देश इस्लाम धर्म के हैं, तो वो बुराइयों से 56 देश इस्लाम में आए, अच्छाइयों से हैं? कोई ना कोई अच्छाई होगी, होगी कि ना होगी? तो वो 56 हो गए। अगर पूरी दुनिया में ईसाइयों के और 87 देश हैं, तो किसी अच्छाई को लेकर है कि बुराई को लेकर? अगर पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध भारत में जन्मे और पूरी दुनिया में 26-27 देश बुद्धिस्ट कंट्री हो गए, तथागत बुद्ध को मानने वाले हो गए, तो किसी अच्छाई से हुआ या बुराई से? बताइए। तो फिर आखिर हिंदू धर्म में वो अच्छाई कौन सी है कि केवल भारत में रह गया? हाँ, ये तो इसकी तो स्थापना ही अब बाद में आके हुई है। कब? बौद्ध धर्म से बाद में हिंदू धर्म की स्थापना हुई है। ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं कहते? नहीं, धार्मिक ग्रंथ वो तो ये कहते हैं कि 4 युग हैं। मैं बताऊंगा। धार्मिक ग्रंथ में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें तो जो हिंदू कोड बिल और संविधान में जो बात लिखी है वो भी ना लिखी हुई। तो अब अगर हम धार्मिक ग्रंथों को माने, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर चले, तो फिर ना हमें तो धार्मिक ग्रंथ ही तो झूठे बनाने, और झूठे हैं ये। तो ये बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप जानते हैं इस बात को, तो आप मेरी बात का समर्थन करो, हम आपस में डिबेट ना करें। बस मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको जानते हैं, लेकिन मैं इन्हें समझाना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में, देखिए यहाँ हमारा मामला धर्म का नहीं है। असल बात ये होती है कि किसी भी धर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं, और आदमी कोई भी हो जनरली उन विशेषताओं के आधार पर ही उसको अंगीकार करता है। बनते जी ने, हम सब ने पंचशील माने 5 सिद्धांत शुरू के बताए। पाणाति पाता वीरमणि, मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं कोई भी प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। प्राणी हिंसा में बहुत सारी चीजें आ, ये बात नहीं करना। और पंखा खरीदना हो तो क्या देखते हैं कि सबसे अच्छा पंखा हो और सबसे सस्ता भी, सबसे सस्ता भी हो, सबसे अच्छा हो और सबसे सस्ता, यानी उसकी विशेषताएं खोजते हैं। और जैसे ही जो हमारी कसौटी पर हमें सही लगता है, हम उसको खरीद लेते हैं, और जो नहीं सही लगता हम उसकी दुकान बदल देते हैं।
आप मस्जिद में जाइए, आपको मौलवी पढ़ाता हुआ मिलेगा, मौलवी पढ़ाता हुआ मिलेगा। आप चर्च में जाइए, आपको वहां के पास्टर या कोई बगल में ही मिशन का स्कूल होगा, आपके जहांगीरपुर में है कि क्वासी में भी है, उसमें पढ़ाते हुए मिलेंगे। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां आपको पढ़ाता हुआ मिलेगा। लेकिन एक चुटिया दास है, वो कभी पढ़ाता नहीं है, वो कभी नहीं पढ़ाता। अब आप समझिए कि वहां क्या विशेषता है। दूसरी बात, बंते जी ने अभी बताया कि आप लोगों से आपकी नेक कमाई का 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आता है, तो उस नेक कमाई का ये क्या करते हैं, इस समाज के उन गरीब, कुचले, पिछड़े हुए बच्चों को ले जा करके अच्छी शिक्षा देते हैं, जिससे कि उनके जीवन में कोई सुधार आ सके। उनके परिवार का आने वाला जो समय है, जो अभावों में बीता है, हो सकता है कि उनमें कोई सुधार आ जाए। ये आप लोगों से एक पैसा लेते हैं और वो पैसा जा करके उन बच्चों की शिक्षा में खर्च कर देते हैं। लेकिन एक चुटिया दास पैसा लेता है और अपनी जेब में रखता है, 20 बीघा जमीन खरीदता है और अपना ऊंचा सा मकान बनवाता है और ऊपर जाके बैठ जाता है और ऐसे करके हाथ कर देता है। ये बात आपकी समझ में नहीं आती। और जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ गई, निश्चित रूप से वो भूखा मर जाएगा। और जब भूखा आदमी होता है, उसको अगर कोई एक टुकड़ा भी फेंक दे, वही उसे बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो असल बात क्या है कि हम यहाँ तक क्यों हैं, ऐसी हमारी स्थिति हालत। या तो इन बच्चों को बाहर भेज दीजिए, या फिर जिनके बच्चे हैं वो इन्हें कमरे में बंद कर दो। हमारी ये सबसे बड़ी कमी है कि हमारे बच्चे तो होते हैं लेकिन संस्कारवान नहीं होते। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी उन्हें संस्कार नहीं देते। बच्चे मन के चंचल होते हैं, लेकिन उनको जो शिक्षा दी जाती है पहले परिवार से दी जाती है। उनको नहीं पता, माँ बाप यहाँ बैठे होंगे लेकिन कुछ नहीं कर रहे, ये दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। आपने देखा, हमने भी देखा, समाज में बहुत सारा एनालिसिस किया। आप भी अभी जाइएगा, अगर जंगल में आपको कोई महिला घास काटती हुई मिले तो उससे पूछना कि तुम्हारी जाति क्या है, तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 99% वो महिला हमारी ही बहन बेटी होगी। किसी बनैनी को आपने घास खोदते हुए देखा है? कोई हो बता दे आप में से। किसी ब्राह्मणी को आपने गोबर उठाते हुए देखा जंगलों में से? नहीं देखा। कारण क्या है? अब कारण इन सब का निकल के आता है, वो आता है आर्थिक स्थिति कि हम गरीब हैं। हम गरीब हैं। अब उस प्रश्न ये है कि हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब क्यों हैं? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, हम पैतृक गरीब थे, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी ऐसा ही हूं। दूसरा, हम शैक्षिक रूप से भी गरीब हैं। शैक्षिक रूप से समझ रहे हैं कि हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है। अब दोनों गरीबी में कितना अंतर है? एक से आप पेट भर सकते हैं और दूसरी से पीढ़ी सुधार सकते हैं। जब आप शैक्षिक रूप से गरीब हो तो इसका सीधे सीधे दोष आप किसे देते हो? है जी? माँ बाप को? नहीं। मुझे लगता है आज की डेट में कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना देना चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसे हम छुपाए बैठे हैं, अपने से अलग करना नहीं चाहते।
26 जनवरी 1950 तक जब भारत में संविधान लागू हुआ तब तक हमको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे लोग जानते होंगे। जिस दिन संविधान में शिक्षा का अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है वो हमें मिल गया, तब से हमने स्कूल जाना शुरू कर दिया। और जब पहली क्लास में हमारा 1950 में बच्चा गया होगा तो एक बच्चा ग्रेजुएशन पास करता है लगभग 21-22 साल का। तो 50 से 22 साल आप जोड़ोगे तो 1972 में जाके वो ग्रेजुएट हुआ होगा। और आईएएस बनने की जो क्वालिफिकेशन है, पीसीएस बनने की जो क्वालिफिकेशन है, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? स्नातक, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री। अब आप ये सोचिए कि 1972 में आपको मौका मिला कि आप आईएएस बन सकते हैं और 1972 से आपने मात्र 40 से 42 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में अपना एक बच्चा सिद्ध कर दिया कि उसने आईएएस टॉप किया पूरा भारत में। कोई नाम बता सकता है? हाँ बता सकते हैं। उसका नाम था टीना डाबी। और जो हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया था कि ढोल, गंवार, पशु, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना माने पीटना, कि ढोल को जितना पीटोगे उतना रंग लाएगा, गंवार को जितना पीटोगे उतना वो शिक्षा ग्रहण कर लेगा, पशु को जितना पीटोगे उतना वो दूध दे देगा। बदस्तूर आज भी जारी है। जब भैंस दूध ना देती तो ऊपर से 2-4 लग जाते हैं। शूद्र को मैं बाद में बताऊंगा कि शूद्र क्या है। शूद्र एक वर्ण था, इसको बाद में डिफाइन करूंगा। उसके अंतर्गत आने वाले किसी भी नागरिक को भी पीटा जाना चाहिए। और फिर कहते हैं कि नारी को भी पीटा जाना चाहिए। बेचारी आज तक मार खा रही है। ये तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा, और वो धर्म ग्रंथ जिसकी गांव-गांव जाकर के कथा होती है, जिसकी गांव-गांव में जाकर के एक नौटंकी होती है, एक भाड़ टाइप का आदमी नाचता है, गाता है, और जिसकी जाकर के तुम बड़े मन से, ध्यान से उसे कहते हो ना रामायण में बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा बहुत अच्छी बात लिख रही है, पर आज तक कोई बता ना पाया कि अच्छी बात है कौन सी। उस नारी के लिए, और उस नारी ने भारत के इतिहास में टॉप करके दिखाया 72 से 2020 तक, और बल्कि वो तो 2018 में हुआ और पहले हुआ। तो इतने छोटे से इतिहास में आप भारत की जो सर्वोच्च शिखर की जो एक नौकरी है, जो ओहदा है, आप उसे पा लेते हैं, और जिन्होंने 6000 साल से तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया वो उस पर नीचे आ गया। समझने की बात यह है कि जिसने जो कुछ हथियाया था, जो कुछ ग्रहण कर रखा था, वो योग्यता के आधार पर नहीं कर रखा था, वो उन धर्म ग्रंथों के आधार पर कर रखा था जिनमें लिखा था कि पढ़ने और पढ़ाने का काम सिर्फ एक चुटिया दास का है। जब आपको पढ़ने नहीं दिया गया तो आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, इंजीनियर नहीं हो सकते, वकील नहीं हो सकते, मास्टर नहीं हो सकते, चपरासी नहीं हो सकते, क्योंकि किसी ना किसी नौकरी की एक योग्यता होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ने दिया गया। उन्होंने, ब्राह्मणों ने, माने चुटिया दास ने राजपूत को भी नहीं पढ़ने दिया। अगर वो छत्री को पढ़ने देता तो उसकी छत्री बखेर देता। ध्यान रखो, उसने कभी भी राजपूत को विदेश नहीं जाने दिया, किसी बनिया को विदेश नहीं जाने दिया पढ़ने के लिए। यह सब हुआ तो ये भी संविधान के लागू हो जाने के बाद में। कुछ लोग थे जो राजाशाही जिंदगी जी रहे थे, वो गए विदेश पढ़ने के लिए जब अंग्रेज आ गए। यह सब का सब नुकसान किससे हुआ? अशिक्षा से। किससे हुआ? आज भी आपको लगता है कि स्कूलों में जाकर के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो असल में क्या कर रहे हैं? आप भी कोशिश कर रहे हो, बच्चा भी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके बच्चे की जो जड़ है वो नीचे से काट दी गई है। ध्यान रखना। कैसे? मुसलमान दुश्मन नहीं है हमारा,
जो राजनीतिक सत्ता में आए, सरकार बनाए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम ध्वस्त कर देंगे। 100-100 किलो के गोले गिराए, मुष्टि भी न मरी। असल में यह उनका राजनीतिक सत्ता को पाना है, वो अलग बात है। सामाजिक स्तर पर मैं शिक्षा की जो बात कर रहा हूं, अभी हमारा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा जब जाता है स्कूल में, तो हम कौन से स्कूल में भेजते हैं? ज्यादातर हमारे बच्चे अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, बीसी के बच्चे, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं। आप जानते होंगे बीसी में नाई, धीमर, कुम्हार, जाट, तेली, यादव, कुर्मी, पटेल, ये सब आते, गुजर। इनके बच्चे आज भी 70% प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। कारण गरीबी। 70% बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और आप प्राइमरी स्कूल की हालत जाके देखोगे तो उनकी ना तो टॉयलेट साफ है, ना प्राइमरी स्कूलों की 4 दीवारी है, ना प्राइमरी स्कूल में अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई पंखा की व्यवस्था है। पंखा है तो मीटर नहीं चल रहा, मीटर है तो लाइट की व्यवस्था नहीं। ये सब ऐसे ही नहीं है, ये सब ऐसे ही हुआ जा रहा है। इन सब के पीछे एक राजनीतिक शक्ति काम करती है। और उस स्कूल में बच्चे कितने होते हैं? 150, 180। अध्यापक कितने होते हैं? या तो एक होगा या एक शिक्षा मित्र होगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि 1972 में इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया, 2018, 16, 17 में ये जाकर के आईएएस के टॉपर हो गए। इतनी शिक्षा व्यवस्था खराब करने के बावजूद भी यदि आईएएस के टॉपर हो जा रहे हैं, गलती से इनको सही शिक्षा दे दी, तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये हर जगह जाकर के अपना झंडा बुलंद कर देंगे और शासन सत्ता में जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शासन सत्ता में भी ये स्थापित हो जाएंगे। और जो पीछे हमने इनके साथ किया है उसका गिन गिन के बदला है। वैसे हमारी बदले की भावना नहीं है कोई। अब वो शिक्षा व्यवस्था खराब कैसे? ये तो कहते हैं कि इस देश का दुश्मन मुसलमान है, ये खुल के कहते हैं, लेकिन मुसलमान ना तुम्हारा दुश्मन है ना इस देश का दुश्मन है। आप याद करो वो दिन जब महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले इस पूरे चुटिया दासों के आंदोलन से लड़ रहे थे, और जब लड़ते लड़ते उन्हें जरूरत पड़ी कि 1848 में उन्होंने देश की पहली महिलाओं के लिए स्कूल खोला, तो इन चुटिया दासों ने स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं दी। वो जगह किसने दी? वो जगह मुसलमान ने दी, जिनका नाम था फातिमा बीबी और उस्मान शेख। तो तुम्हारा दुश्मन मुसलमान नहीं। तुम्हें किताबों में क्या पढ़ाया जाता है ये मैं बताता हूं। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक एक किताब लगी है, उसका नाम है भारत की महान विभूति। कोई बालक बैठा है यहाँ 6 से 8 तक का है? उसका नाम है कक्षा 8 तक की किताब का भारत की महान विभूतियां। और उस भारत की महान विभूतियों में पाठ कैसे दे रखे हैं? महर्षि दधीच। महर्षि दधीच के बारे में आप जानते हैं? महर्षि दधीच का है कि जिस समय देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चल रहा था और देवता हार रहे थे, राक्षस जीत रहे थे, तो देवता दधीच के पास आए और बोले कि हम हार रहे हैं। तो दधीच ने अपनी पसली निकाली, उसमें से एक राइफल बनवाने को कह दिया कि लो और जाकर के राक्षसों में गोली मार दो। तो पहले संत महात्मा अपनी पसलियों को निकाल करके हथियार बनवाते थे और हथियारों से राक्षसों का नाश किया। इस कथा में एक भी सच्चाई बिल्कुल नहीं। लेकिन यह कथा कहां पढ़ाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश बोर्ड की प्राइमरी की और जूनियर के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वहां पर जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं। सीबीएसई में नहीं पढ़ाता। उसमें कौन सी किताब पढ़ाई जाती है? उसमें पाठ पढ़ाया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गर्भावस्था में अपनी बीवी को घर से निकाल देना मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। रावण की बहन की नाक और काट दोनों काट लेना
मर्यादा पुरुषोत्तम का काम हो गया। समुद्र मंथन में समुद्र को डरा देना हिंसक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। हाथ में गर्सा धनुष तीर तलवार लेके जो हिंसा करने चला है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब पढ़ाया कि युगों युगों से समय नहीं दिया। और उसी 9th की किताब में हम पढ़ते हैं होमो सेपियंस, जो कहता है कि मानव का इस पृथ्वी पर मात्र 10 से 16 हजार वर्ष का केवल इतिहास है। इससे पहले का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता। इंसान रहा होगा, सभ्यता उसकी रही होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो संस्कृति है उसकी खुदाई में ऐसे सबूत मिले हैं। तो आपके लिए शिक्षा कौन सी परोसी जा रही है? उस शिक्षा को परोसने के बाद भी दूसरी बात क्या है कि आपकी पॉलिसी कौन तैयार करता है? आपका दुश्मन तैयार करता है। वो तैयार करता है जो 12वीं पास भी नहीं है। आपको पता होगा कि इससे पिछली सरकार में स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थी, जिसकी खुद की डिग्री फर्जी है। 12वीं क्लास की एक महिला पास है कि फेल है नहीं पता, लेकिन वो बताएगी कि पीएचडी कैसे करनी है, वो बताएगी एमफिल कैसे करनी है, जीआरएफ कैसे पास होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आईआईटी या आईआईएम के पढ़ाई में स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, वो 12वीं क्लास की बताइए। तीसरी बात, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है? 1ली से 8वीं तक किताब भी पढ़ोगे, पेपर भी दोगे और परीक्षा भी दोगे, मूल्यांकन भी होगा, लेकिन 8वीं तक कोई भी कोई भी फेल नहीं होगा। कारण क्या है? वो जानते हैं दोपहर को इनको कटोरा बजवा दो और उसके बाद में इनको फेल मत करो। और जब फेल नहीं करेंगे तो ना तो माँ बाप को चिंता है कि सुना पड़ेगा, ठीक है, ना तो मेरे संग खेत ना। 8वीं तक बच्चा पढ़ के परिपक्व हो जाता है और 8वीं में जब वो फेल नहीं होता तो वो 9वीं में हमारे पास स्कूल में पहुंचता है। हम उसकी हालत जानते हैं कि वो कैसा पहुंचता है। वो नाम तक नहीं लिख पाता है। जिस बच्चे के लिए आपने 8वीं क्लास तक 13-14 साल खिला करके उसको हष्टपुष्ट बनाया और मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गया या कमजोर हो गया या नौकरी नहीं कर सकता या 9वीं में पास नहीं हो सकता, तो जैसे आप बैठे हो वैसे ही तुम्हारी संतानें हैं। फिर गुलामी एक जगह से शुरू होगी, वो भी बताऊंगा। जब 8वीं तक बच्चा फेल नहीं हुआ, 9वीं में पहुंचा, 9वीं में भी जैसे तैसे करके हमने अपनी दृष्टि को पास कर दिया, तो 10वीं में जाकर के वो 3rd डिवीजन पास होता है, मुश्किल से, नहीं तो फेल हो जाता था। लेकिन 2 साल से ऐसा हो रहा है, हम कॉपी चेक करने जाते हैं, 3 नंबर रखते हैं और जब जाकर उसके रिजल्ट में देखते हैं तो 53 नंबर मिलते हैं। क्यों हो रहा है? पढ़ाओ मत, सर्टिफिकेट दे दो, जब कंपटीशन की बारी आएगी तो ये वहीं लग जाएंगे। ये आपकी एजुकेशन पॉलिसी है और इसी एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमारे बच्चे पढ़ करके ऊपर नहीं जा रहे। अब आपको करना क्या है? आपने कहा गुरुजी बता तो दी, अब हम करें क्या? बहुत सिंपल रास्ता है। आपके गांव में, गांव के आसपास कोई भी प्राइमरी स्कूल हो, आपके बच्चे उसमें पढ़ते हों, तो रोजाना जाकर के मास्टर जी को खटकाइए कि मास्टर जी आज आपने बच्चों को क्या काम दिया है। अगर उसमें से आप 30 लोग तैयार हो गए, रोजाना एक आदमी की ड्यूटी लगा दी, तो जो मास्टर जी हैं, मैं अपनी को भी खुद बता रहा हूं, इंटर कॉलेज में समय से जाता है, प्राइमरी में समय से हो सकता है, कुछ जिम्मेदार व्यक्ति आते हो, बाकी आधे से ज्यादा समय से नहीं आते। ये मैं कह रहा हूं। समय से ना आना और जल्दी चले जाना, यही आपके बच्चों का अहित छुपा हुआ है। और आप बच्चे से पूछिए क्या पढ़ाया है, अध्यापक से जाकर के पूछिए कि क्या पढ़ाया है, उसको बताइए। जब आप ये ड्यूटी कर लेंगे तो मास्टर जी पढ़ाना शुरू कर देंगे, मैडम पढ़ाना शुरू कर देंगी। और यदि फिर भी नहीं पढ़ाते हैं तो आपके गांव में, मोहल्ले में कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे कहिए कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ाइए, जो आपका पारिश्रमिक बने, जो पैसा बनेगा हम तुम्हें देंगे।
क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है। पैसा आप 10 रुपए का बंडल एक दिन में पी जाएंगे, महीने में 300 रुपए होते हैं। आप 500 रुपए का रिचार्ज मोबाइल में करा लेंगे, उसके लिए पैसा है आपके पास।